जगह में जे कर जाबे ते कर लालच हैं, खाए के जगह में जाबे मन खाए के ला खोज थे, सत्संग करबे सत्संग खोज थे, झगड़ा लड़ी जगह में जाबे झगड़ा लड़ी खोज थे, नशा पदार्थक जगह में जाबे नशा पदार्थ खोज थे। ये मन ला कहाँ लेके चलना चाहिए ये विचार आपके, तो मन आप सत्संग में रहो तो स्वभाव सत्संग असम। तो रामायण के मतलब है मंदिर और श्री रामचरितमानस के मतलब है गंगा। रामायण के मतलब मंदिर, श्री रामचरितमानस के मतलब है गंगा। मंदिर ला एक जगह स्थापित करे जाते, गंगल घर घर में स्थापित करे जाते। ये गंगा आज घर घर में पावे रामायण। मंदिर में जाए बर नहाल लाग थे, गंगा माए बर बिना नहाल लाग थे नहाक जाए लाग। और मंदिर में कचरा नहीं फेंक सकस, कतिकरक मंदिर में कचरा फेंक ले बता, लेकिन गंगम कचरा फेंक यह देखबे तुमन जब घर जाता चना बूट के डारा, चाय के डिस्पोजल, जतका कुरकुरे झिल्ली, जतका कचरा ला यह छोड़ो और घर जाओ, ये हर गंगा है। औकर से यहाँ सब कचरा सब सही थे बिचारी, ओकर से तेला गंगा कहेगा। अब रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग मिले है मोला, प्रसंग के नाम है उत्तरकांड। और 7 कांड रामायण लिखे बाबा गोस्वामी तुलसीदास 77 साल की उम्र में लिखना शुरू करी। एकदम सुनत रहो ना, मस्त सुनत रहो। 77 साल की उम्र में लिखना शुरू करी और 2 साल 7 महीना 26 दिन में पूरा करी। मैं बता दूं अब मानस की चर्चा कैसे है, एक चीज और बता दूं। मैं 2 प्रकार के रामायण पढ़ता हूं, सुनते तेल सुनात हूं और नहीं सुने तेल गदर गदर नाचवा और घर चल दे कहीं चमत्कार। हाँ मैं कहीं नहीं कहा मतलब काबा नहीं सुनी अल बेकार है। मूर्खक सामने बीन बजाना, भाई मूर्खक आगू में री 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 ते मतलब बीन ला बजा था मान लो जाए नागिन डांस में वो शेर डांस करी तो अच्छा थोड़े लागे। भाई नागिन के धुन बजा था तो डिस्को डांसर नाचित था भी ऐठे वाला बजा, तब मूर्खक सामने बीन बजाना मत पड़े। ओकर स्थिति में आप सब एकत्रित ध्यान रखो। मान जेला जाना रही चुपचाप उठ के मस्त चल जाओ। हाँ मैं कहीं नहीं कहा जेला जाना रही चुपचाप उठ के जाओ, लेकिन बगल वाला ले से कोचाक के मत उठो, चा नया मुन्नी बना थे वो यहाँ बड़ टेंशन सब बन जाते वह नहीं सका का अपन जाज मानव धर के लेके जाए। तो मानस में किस गरुड़ को ने भगवान विष्णु के वाहन है, बहुत सुंदर गरुड़। हाँ सादगी समावेश भयंकर, लेकिन थक गए, संशय हो गए, बोला भ्रम हो गए। कथा सुनत सुनत में कति कर जाओ मोर भ्रम दूर होए, तो कही शंकर भगवान कर गीस तो शंकर भगवान है कही तेजा कौआ कर काग भूषण जी कर काग भूषुंडी डेली रामायण पढ़ते, वहां जावे तुर संशय दूर हो जाही। वो हर प्रकार की चर्चा करते, वो डेली रामायण पढ़ते। तो आज गरुड़ है तो काग भूषण जी करा है। काग भूषण जी ने पूछा थे कि गुरुजी मैं राम के कथा सुने धन्य हो गए, राम के कथा सुने धन्य हो गए, संशय है ये कलयुग कैसे रही, मैं भ्रमित हो जाता हूँ, मोर स्थान कहाँ रही, मैं कैसे करूँ, एक सुना देते कलयुग के बात लग। अच्छा रही प्रभु। तो काग भूषण जी की सुनत रहा, बैठे रहा, मैं कलयुग के बढ़िया वर्णन करत हूँ। जाने माता तो कैसे वर्णन करत है सुनो, काबर वर्णन करते। 2 जनमई लोग रहा है, वो 1 जनमई लोग समोसा ले और समोसा भीतरीच के आलू खाए, बहिर के खोलटोली फेंक दे। जब वो समोसा लेते समोसा भीतरीच के आलू खाए बहिर के खोलटोली फेंक दे, तो दूसरा मई लोग प्रश्न करिस कैसे आ समोसा लेता ते बने करता दही, फिर भीतरीच के आलू खाता तो बहिर के खोलटोली फेंक देता। तो मई लोग का जवाब दी जानता, मोला डॉक्टर मना करे बहिर के सामान को नहीं खाना कथा, तो उसने मना करे जतका गुदल खा फोकलल फेंक दे। नहीं है मेरे को जन हाथ उठा बता दो, नहीं भैया मैं गुदल नहीं खा फोकलल खाऊं कि कोनो केरा वाला कर जाग कभी ये केरा वाला जतका गुदल राख ले भैया फोकलल मोल 10 रुपए दर्जन में दे कभी दे दी। वो का कह जानता से अच्छा ले वाला लेबे तेल झान ले, ये फोकला है तब जाके मुर्गुदा की इज्जत है, ये फोकला रही तो मुर्गुदा कभू दिल में चा जही, ये तन है तब जाके ये जीव है और ये जीव के नाम से ही भक्ति करे जाते, दूसरा कुछ नहीं, ये जीव अंदर में। तो रामचरितमानस में की गरुड़ कलयुग कैसा होगा अब देख। अभी हो थे तेला हमर काग भूषण जी 1500 साल 1000 वर्ष पहली बोलदारी बताओ।
हमला इतना घमंड रथे गुरुर रथे काय नानकुन टेक्टर लेदार थन काय नानकुन फटफटी लेदार थन काय हमर बेटा नौकरी में हो जाते सरकार का घर लढाल देते इतना गुरुर हो जाते। अब यहाँ चर्चल देख रामचरितमानस चिंतन कैसे 1000 वर्ष पहले लिख दीजिए आज होने वाला है। कलयुग कैसा होगा? कली मलक रसे धर्म सब लुप्त भय शतगन दम्भ ही निजमति कल्प करी प्रकट किए बहुपन। कलयुग में धर्म के नाम से लड़ाई हुई, अपने अपने धर्म के झंडा धर के आदमी जात रही और दम्भई मतलब पाखंडी के पीछे लोग भगेंगे, सत्यवादी व्यक्ति का वहां कोई मूल नहीं होगा। अतकबड़ मानस यज्ञ रचे हो, देखा था यहाँ भीड़ है कतका कन देखा नहीं है लाला अमृत के बारिश होते यहाँ भीड़ है और जहर के बारिश होते यहाँ दोनों धर के भीड़ है। दूध बेचने वाला गली गली घूमते दूध ले लो मही ले लो घी ले लो, एको जन दरवाजा खोल के देखो नहीं देखो। मंदिरा बेचने वाला जंगल में खोलते एको घाम नहीं चिल्लाए दारू ले लो की अब ओकर रद्दा बन जाते घर बन जाते ओकर सेवक बन जाते ओकर बतैया बन जाते। यहाँ तक 20 रुपया की चीज 80 रुपये में भी मिले थे तो ओकर लेवाल हो जाते। अब ये कोनो 40 रुपये लीटर कर दी एक झन नीले 20 रुपया करी तब नीले और फोकट में दी तक कोनो दूध ला नीले। एक गति यही है रामायण। ये तोर नहीं हमर पहली अपन जीवन वाला झांक ओकर बाद कलयुग में रामायण रामचरितमानस की व्याख्या करवे। साफ बोले मोर गुरु जी लिखे है भक्ति होगा गरुड़ लकी भक्ति होगा लेकिन श्रद्धा कहीं पे नहीं होगा। और गरुड़ लव कदी भक्ति तो ही लेकिन कलयुग में जगह जगह भक्ति घलुक हो हाँ आवाज होत और कैसे कि इस गुरु जी जानता तोर कतका करो बखान रे मोर गांव के दारू भट्टी ऐसी लिखी तो लपी के सूतो उतान रे मोर गांव के दारू भट्टी। छोटे बड़े चुनाव में भैया तोरे चिरई थे कमाल तोर बिना नहीं जीत सके कोई माई का लाल। दरवा मन नाम धरे है परसु घर चेपटी तुरकत का करो बखाने रे मोर गांव के दारू भट्ट। तोर बिना सगा सुधर के नहीं होवा सत्कार तोर आगू में खीर पुड़ी हर हो जाते बेकार। तोर बिना नहीं निपटे काकरो घर के छठी तोर कतका करो बखाने रे मोर गांव के दारू भट्ट। तोला पी के मरहा घलोहा गोल्लर सही हो करते तोला पी के मरहा घलोहा गोल्लर सही हो करते। बने बने काम में आके वही मन हुल्लर करते। तोर प्रसादे बेचागे मोर पाई के पैर पट्टी तोर कतका करो बखाने रे मोर गांव के दारू। तो गलत तो नहीं लिखी सो मानस में रामायण सुनैया मन देखबे के जगह रावण लगारी दी शुभ नखल गारी दी कई गारी दी मंथराल गारी दी एको गांव ते सोचे कतका बड़ रावण असकी के बोला तरफ गारी दे दे ते तोकरो पुरता नियास। मनुष्य पहले अपने चरित्र को नहीं झांकते सामने वाले चित्र को झांकते हाँ और चित्र को झांक कर चरित्र पहचानते चित्र से चरित्र नहीं पहचाना हाँ। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास की चित्र सिर्फ दिखता है चरित्र झांकने के लिए उसके व्यवहार में चलना पड़ता है। आपके व्यवहार से चरित्र झांकेगा और हम चित्र देखते हाँ। रावण का स्वभाव रावण के का स्वभाव सुर नर नार गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। रावण के कार्य इस विचार जानता लंका में चाहे वो गंधर्व कन्या हो देवता कन्या हो सूर कन्या हो नाग कन्या हो उसकी चमड़ी सुंदर होना चाहिए उस कन्या को हमारी लंका में लेके आओ। ऐसे विचार नहीं सकते मोला जाति पाति से कोई मतलब नहीं। तो जाति से किसे मतलब नहीं रही जी ले बताओ कौन ला जाति से मतलब नहीं। आज जी जाति से मतलब नहीं कहा तो कहां चल दी देखा था मन के बिहा करत है हाँ। अदर जात के जब तैयारी करबे तो कल के समाज कैसा होगा। साजा का वह लहुट गए तो बने रूखे वह कई काम आते पीपर काम आते बर काम आते परसा काम आते सेना काम आते सब रुक काम साजा का वह लहुट गए नी काम आए और काम आते तिलसियान में लपूजबे कटका ऐसे चीज में आते हो। साजा का वह लहुट गए कौहा साजा लहुट गए ये में देखबे कलम वाला वृक्ष का में। अगर हम आज रावण जैसा स्वभाव अगर चलाएं रावण की मैं मरूंगा आप लोग मुझे मारते हो मैं मरने वाला नहीं क्योंकि रावण कौन है
ये बात की चिंतन हो तो पहले सुनत रहा। अगर एक अदर लड़का अलग कास्ट के, लड़की अलग कास्ट के, उसका पैदा होने वाले संतान कैसा होगा, क्या होगा? आप ये विचार करो, ये चिंतन करो, तो हमारा स्वभाव उसने होगा। मन के बिहाव, मन के रेंगना, मन संस्कार खत्म हो गए। पहले 4 समाज रही, शूद्र, हाँ, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, और 4 जात अभी तक जात लिए। लेकिन आज हम अलग अलग जात तैयार करत हैं। 4 ठन जात है हमर रघुकुल के अन। शूद्र रहते मन छोटे जत का जाति हावे, छोटे जाति सेवा करने वाला, ये मन सब शूद्र माथे। वैश्य को न थे, जत का व्यापार करने वाला, हाँ, जैन बनिया मन सब व्यापारी करने वाला मन, ये मन वैश्य माथे। छत्री कौन है? राजा राठी घर में जन्म लेगबे, हाँ, छत्री कुल, ये मन अलग आते, छत्री कुल। ब्राह्मण कौन है? जो आपके पूजा पष्ट करते, ये ब्राह्मण पे आते। तो 4 ठन जात है, एकल जात नहीं है, लेकिन हमन 4 जात ले अलग। रामचरितमानस में लिखा है, देखबे नहीं तो दुनिया ला कतका सुंदर लगे। हिरन के गोड़ हिम हिरन ला पावे, बैला भैंसा गोड़ हिम बैला भैंसा पावे, हाँ, शेर के गोड़ हिम शेर ला पावे, हाथी गोड़ हिम हाथी पावे। मनुष्य ऐसा है कि हर समाज में जाना पसंद करता है और हर समाज को अपना समझता है। ओकर से मनुष्य के भाव समझाए बर, मानवता लाए बर। ये बताओ सुअर के प्रकार के होते ले, तो बताओ। अभी कलयुग की चर्चा करते ना, सुअर के प्रकार, सुअर ला के प्रकार के देखो, एक प्रकार के देखे हो, मैं बताता हूं 4 प्रकार के सुअर बता। और का सुअर है? सबसे पहली सुअर कुकरी हरे, मुर्गी है। काबा वो कड़ा कुंकड़ सब ला साफ करते, ओकर से मुर्गी है सुअर में आता। दूसरा सुअर मछली हरे, काबर पानी के गंदगिल साफ करते, तेकर से वह सुअर में गिनती आते। पानी के गंदगिल साफ करते तो ओकर से मछली दूसरा सुअर। तीसरा सुअर स्वयं सुअर हरे, काक से वो गली के गंदगिल साफ करते, ओकर से सुअर है, सुअर। चौथा सुअर कौन? चौथा सुअर मनुष्य है, वो 3 नोल साफ कर देते, ओकर मारे तीनों नहीं बाँचे, न मछली बाँचे, न कुकरी बाँचे, न वो सूरा बाँचे। तो तीसरा सुअर मनुष्य है। अब ओला कहा तो टीका का टीका कह नहीं जाने, टीका कह जाना था। ये आईना है, रामायण आईना, और आईना का वो झूठ नहीं बोले। तोला दर्पण देखा के बाद तोला डर लागे तो मैं क्या करूं, तोरे चेहरा। ये आईना है, आईना में आईना कभी झूठ नहीं बोले। मानव झूठ बोल सकता है, लेकिन आईना झूठ नहीं बोल सके। आईना कर खड़ा हो गए तब पता चलते मोर मुंह कति तनी है, मोर चश्मा कति कर, मोर लिपस्टिक माथा में लगे, दो कान में लगे, कितने जानबे। आईना कर रखा। तो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास की गरुड़ कलयुग ऐसा होगा, पाखंडी के पीछे आज दिखा था, पाखंडी मन कद का तैयार होगा। तो ऐसे भाव से रामचरित में जाते और चलते चलते बाबा गोस्वामी तुलसीदास का कहा थे। आइए प्यारे से सुंदर भाव से प्यारे से भजन आप सबके बीच में रखे के प्रयास करन। जहां शिव है, जहां शक्ति है, ऐसे सांस की डोरी में आप सब बंधे के प्रयास करो।
छनवन जब जुग जुमा नहीं मानो नहीं अपनों के मन भाव चैन लता नहीं जानस सियावर रामचंद्र की जय हर हर